हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम लोग? हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पार्ट 1 क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 1.2। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक बना चुके थे। आज हम लोग 4 से शुरू करेंगे। आप लोग सारे लोग बुक निकाल कर तैयार हो जाइए। जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। So that the modulus function f such that r tends to r, ठीक है, given by fx equal to mod x is neither 1 nor onto, ये तुमको बताना है। ठीक है, यहाँ पे f such that r tends to r, that means डोमेन तुम्हारा रियल और कोडोमेन भी तुम्हारा रियल। नहीं, कोडोमेन भी तुम्हारा रियल। ये क्या है? कोडोमेन, ये है डोमेन। क्वेश्चन क्या है? fx बराबर क्या है? मोड x। ठीक है, तो मोड x के बारे में लिखा हुआ भी यहाँ पे है कि x पॉजिटिव होगा तो x होगा, 0 होगा तो 0 होगा। नहीं, x निगेटिव के लिए -x। और मोड x के बारे में बताया गया है कि इसको प्रूव करना है कि नाइदर 1 नॉर ऑन टू, ना ही 1 होगा ना ही ऑन टू होगा। ये आपको प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे fx बराबर मोड x, और मोड x को क्या कर सकते हो? x ग्रेटर देन इक्वल 0 करेंगे। x लिखेंगे, 0 पुट करोगे 0 आएगा। नहीं, x लेस देन 0 के लिए -x। अगर बात करें 411 फंक्शन की, 1 यहां पे देखो, अगर x का वैल्यू तुम -5 रखोगे और मोड x का वैल्यू क्या आएगा? माइनस, यानी 5 -5 का मोड हो गया यानी 5 हो गया। अगर x का वैल्यू 5 भी रखोगे और उसका मोड लोगे तो 5 भी मिलेगा। नहीं, तो डिफरेंट इनपुट के लिए आउटपुट सेम आ रहा है। दैट मीन्स ये फंक्शन 1 नहीं है। दैट मीन्स fx इज नॉट 1 फंक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि x का वैल्यू -5 भी रख रहे हो तो 5 आ रहा है, x का वैल्यू 5 भी रख रहे हो तब भी 5 आ रहा है, तब भी वैल्यू क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। नहीं, तो ये फंक्शन कैसा हुआ? 1 नहीं हुआ। नहीं, नोट कर लीजिए। ऑन टू के लिए चेक करना है, ऑन टू के लिए चेक करेंगे। 4 ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या है? अगर fx इक्वल टू मोड x है और तुम्हें पता है मोड x का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी मोड x इज ग्रेटर देन इक्वल 0। दैट मीन्स रेंज का वैल्यू क्या आएगा? 0 से इंफिनिटी। पॉजिटिव है, निगेटिव तो होगा नहीं, 0 से इंफिनिटी। और यहां कोडोमेन तुम्हारा क्या है? रियल। कोडोमेन क्या है? रियल। रियल का मतलब हुआ -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। करेक्ट। तो इसका मतलब रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। सो fx इज नॉट ऑन टू फंक्शन। करेक्ट, ऑन टू फंक्शन। नोट कीजिए, इसका मतलब ये 1 भी नहीं है और ना ही ऑन टू फंक्शन है। नहीं, तो नीचे लिख लीजिए fx इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू फंक्शन। क्लियर है? नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सिग्नम फंक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, सो दैट द सिग्नम फंक्शन f such that r tends to r, ठीक है, r tends to r, गिवन बाय fx बराबर 1 जब x ग्रेटर देन 0 है,
0 जब x इज इक्वल टू 0, -1 जब x इज लेस देन 0, ठीक है। इसका 3 ही वैल्यू होता है। नहीं, x पॉजिटिव के लिए 1 होगा, 0 के लिए 0 होगा, x नेगेटिव के लिए -1 होगा। अब ये तुम्हें पता लगाना है, इस तुमको प्रूव करना है, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। तो अगर हम बात करें 1 1 फंक्शन के लिए, 1 1 फंक्शन के लिए बात करें तो डिफरेंट अगर इनपुट रखा जा रहा है और सेम वैल्यू आएगा तो वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा। नहीं, तो अगर हम यहां पे रखें, अब देखो x पॉजिटिव के लिए 1 है, अगर हम x का वैल्यू 5 भी रखेंगे तो fx क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 5 के लिए सारे x जो 0 से बड़ा है सबके लिए वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। x का वैल्यू अगर +3 भी रखते हो तब भी fx क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। नहीं, तब भी वैल्यू क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो यानी कुछ भी x पॉजिटिव के लिए रख रहे हो, कुछ भी x पॉजिटिव तुम्हारा है, वैल्यू 1 ही मिल रहा है, या कुछ भी x नेगेटिव है, वैल्यू -1 ही मिल रहा है। नहीं, यानी डिफरेंट इनपुट के लिए सेम आउटपुट दे रहा है, दैट मीन्स fx इज नॉट 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। क्लियर। अब आ जाओ ऑन टू के लिए, 4 ऑन टू फंक्शन, 4 ऑन टू फंक्शन, 4 ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए fx से क्या देखेंगे, रेंज देखेंगे। नहीं, और ये कोडोमेन के बराबर अगर हो गया तो ऑन टू फंक्शन होगा। तो fx का रेंज क्या है, 3 ही वैल्यू है, 1 0 -1, यानी रेंज इसका क्या है, इसका 3 ही वैल्यू है। क्या क्या है, -1 0 1, 3 ही वैल्यू है। अब कोडोमेन क्या है, कोडोमेन ऑल रियल नंबर, -∞ से +∞, क्या दोनों बराबर है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। इसका मतलब fx क्या है, इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो फाइनली क्या निकला कि fx इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू फंक्शन। क्लियर, नोट कीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, लेट a बराबर 1 2 3, ठीक है, b बराबर दिया हुआ है 4 5 6 7, ठीक है, f कोई फंक्शन है, ठीक है, वो दिया 1 4 2 5 3 6। be a function from a to v so that f is 1 1 function। इसको 1 1 फंक्शन प्रूव करना है। तो देखो, इसको इसको अगर हम एरो डायग्राम से बनाए तो उससे भी क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे a सेट ये है, b ये है, यहाँ 1 2 3 रखोगे, और b क्या है 4 5 6 7। ये फंक्शन f बन रहा है। 1 किसके साथ कनेक्टेड है, 4 के साथ, 1 का कनेक्टिविटी 4 के साथ, 2 का कनेक्टिविटी किसके साथ है, 5 के साथ, 3 की कनेक्टिविटी किसके साथ है, 6 के साथ। अब देखो, यूनिक इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट मिल रहा है। नहीं, मतलब सेम इनपुट या डिफरेंट इनपुट रहता, सेम आउटपुट आता तो 1 1 नहीं होता। इससे क्या निष्कर्ष निकला, fx इज कैसा है, fx इज 1 1 फंक्शन। करेक्ट, नोट कीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। अब देखो, 1 1 फंक्शन के लिए जानते ही थे, ऑन टू फंक्शन भी जानते थे, बाइजेक्टिव फंक्शन यहां पे आ गया, दैट मीन्स वो फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू दोनों है, दैट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। करेक्ट। अब चलो चेक करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखो, f such that r tends to r, fx बराबर 3 - 4x, ठीक है। तो अगर हम 1 1 पहले चेक करेंगे, 4 1 1 फंक्शन, 4 1 1 फंक्शन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, fx1 इक्वल टू fx2 ले जाते हैं। अगर हम प्रूव कर दें x1 इक्वल टू x2 तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। चलो बच्चों, अब इसमें लिखो, x1 यहां पे पुट करते हैं तो 3 - 4x1 दैट इज इक्वल टू 3 - 4x2। करेक्ट।
अब यहाँ देखो 3 कैंसिल हो गया, -4x1 इक्वल टू -4x2, ये दोनों कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब तुम fx1 इक्वल टू fx2 ले गए और तुमने प्रूव कर दिया x1 इक्वल टू x2, तो fx कैसा हो गया, fx इज 1 फंक्शन। नोट कीजिए। अब ऑन टू चेक करनी है, चलो ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा, रेंज निकालना पड़ेगा, नहीं चलो फॉर ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के लिए fx से क्या निकालना, y बराबर क्या है 3 - 4x, ठीक है, यानी 4x बराबर क्या आ गया 3 - y, यानी x बराबर क्या आया 3 - y/4। अब बताओ y का कोई भी वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे, नहीं कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, दैट मीन्स y इज रियल, नहीं रेंज इज क्या हो गया इसका, रेंज इसका रियल हो गया, रेंज इसका क्या हो गया रियल। और कोडोमेन क्या दिया हुआ है, कोडोमेन क्या दिया है रियल, नहीं तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन, सो fx इज ऑन टू फंक्शन, fx ऑन टू फंक्शन है, नहीं अब ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी फंक्शन है, दैट मीन्स ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। चलिए तो फाइनली हमारा क्या हुआ, इट इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, दोनों फंक्शन, क्योंकि जब 1 ऑन टू दोनों रहेगा तब हम लोग उसको कह सकते हैं ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। नोट कीजिए। इसी में क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, fx, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, f सच दैट r टेंस टू r, fx बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको बाइजेक्टिव प्रूव करना है, ये मतलब बाइजेक्टिव है या नहीं है ये बताना है, ठीक है, 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो फर्स्ट फॉर 1 फंक्शन के लिए चलेंगे, 1 फंक्शन, ठीक है, 1 फंक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, fx1 इक्वल टू fx2, यानी 1 प्लस x1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस x2 स्क्वायर, 1 कैंसिल हो गया, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, x1 बराबर क्या है प्लस माइनस x2। अब यहां देखो डोमेन तुम्हारा रियल है, अगर कोई भी वैल्यू रखते हो x1 का 2 वैल्यू आएगा, अगर x2 तुम कोई भी वैल्यू रखते हो, मान लो x2 तुम रखे 3, तो x1 क्या आएगा प्लस माइनस 3, 2 वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन 1 नहीं है, सो fx इज नॉट 1 फंक्शन। नोट कर लीजिए। अब चलो इसको 1 चेक करते हैं, ये 1 नहीं आया, चलो 1 चेक करते हैं। 1 के लिए इसका रेंज निकालना पड़ेगा, 4 ऑन टू फंक्शन, y बराबर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन इक्वल 0, प्लस 1 है तो इसका वैल्यू क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल 1, दैट मीन्स रेंज क्या हो गया, रेंज का वैल्यू, इसका वैल्यू यानी y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 1, यानी y इज ग्रेटर देन इक्वल 1, यानी कहां से कहां 1 से इंफिनिटी की ओर, नहीं तो इसका रेंज तो 1 से इंफिनिटी आ रहा है, लेकिन इसका कोडोमेन क्या दिया हुआ है, कोडोमेन क्या दिया हुआ है रियल, रियल मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, दैट मीन्स रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, नहीं, सो fx इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये फंक्शन 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, इसका मतलब बाइजेक्टिव भी नहीं है। बाइजेक्टिव में अगर 1 या 1 से कोई एक भी नहीं रहेगा, ठीक है, तो वो बाइजेक्टिव नहीं होगा, इसका मतलब है कि fx इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, लेट a एंड b टू सेट्स, ठीक है, सो दैट f सच दैट a क्रॉस b टेंस टू b क्रॉस a
सच दैट एफ ए बी इक्वल टू बी ए। ध्यान देना, इनपुट में ऑर्डर पेयर है, आउटपुट इसका कैसा है, ये भी ऑर्डर पेयर है। ठीक है, ए क्रॉस बी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ठीक है, इनपुट में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट यानी ऑर्डर पेयर जा रहा है और आउटपुट भी तुम्हारा ऑर्डर पेयर आ रहा है। ठीक है, अब देखो तुमको प्रूव करना इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो हम यहां पे सेट ए को कंसीडर कर लेते हैं, लेट सेट ए। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं 1 2 3, ठीक है, और बी मान लेते हैं सपोज स्मॉल ए बी या एक्स वाई मान लेते हैं, सिंपल। तो अगर ए क्रॉस बी करोगे क्या मिलेगा तुमको, 1 एक्स 1 वाई 2 एक्स 2 वाई 3 एक्स 3 वाई मिलेगा। नहीं, अगर बी क्रॉस ए करते हो तब तुमको क्या मिलेगा, देखो एक्स पहले ये एलिमेंट होगा, एक्स का 1 के साथ, एक्स का 2 के साथ, एक्स का 3 के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा। y का 1 के साथ, y का 2 के साथ, y का 3 के साथ, ये ऑर्डर पेयर बनेगा। नहीं, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम मतलब ये सेट से ये सेट हो रहा है, रिलेशन यहां से। अब यहां से ए बी लिया जा रहा है तो बी ए आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें 1x की बात करें तो क्या तुमको मिल रहा है, x1 मिल रहा है। नहीं, अगर f1x की बात करें तो x1 मिलेगा। अगर तुम 1y की बात करोगे तो क्या मिलेगा, y1 मिलेगा। जो इसमें ये देखो, ये तुम्हारा हो गया, यहाँ पे ये डोमेन हो गया, नहीं ये डोमेन हो गया, और ये तुम्हारा यहाँ पे ए बी क्रॉस ए, ये को डोमेन हो गया, यानी इसको कह सकते हो डोमेन। ये डोमेन हो गया तुम्हारा, फंक्शन f का डोमेन हो गया ये, और ये क्या हो जाएगा, को डोमेन। ठीक है, अब तो इनपुट में ये डाल रहे हो तो आउटपुट ये आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस। नहीं, ए बी डाल रहे हो तो बी आ रहा है। इन सिमिलर अगर तुम यहां पे 2x डालोगे, ठीक है, 2x डालोगे तो क्या मिलेगा, x2 मिलेगा। इन सिमिलर तुम इसको कह सकते हो 2y अगर डालोगे, ठीक है, इनपुट में तो क्या मिलेगा तुमको, y2 मिलेगा। ठीक है, ये बराबर होगा, यहां बराबर का चिन्ह दो। ठीक है, अब f3x डाल रहे हो, 3x डालोगे तो क्या मिलेगा, x3 मिलेगा। इन सिमिलर f3y डालोगे तो क्या मिलेगा, y3 मिलेगा। एक चीज देखो, क्योंकि ये f a क्रॉस a कोमा बी मतलब ये ऑर्डर पेयर इनपुट में ये डाल रहा है, ये एज ए डोमेन है, ये वैल्यू डाल रहे हो, इसके अकॉर्डिंग ये मिल रहा है। ठीक है, अब ये सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है और सबका वैल्यू यूनिक मिल रहा है। नहीं, अब ऐसा नहीं हो रहा है कि इसका इनपुट, दो का इनपुट डाल रहे हैं सेम वैल्यू दे रहा है। दैट मींस ये फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 हो गया और ऑन टू भी हो गया। क्यों, क्योंकि इसका रेंज, ये सारे वैल्यू ये जो मिल रहा है ये रेंज हो गया और ये सब कोडोमेन के बराबर। देखो 1x 1y 2x 2y, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है, 3x 3y, ये सेट ए हो गया। अब सेट बी आ जाओ, सेट बी में क्या, x1 x2 x3 y1 y2 y3। इनपुट में ये डाल रहे हो तो आउटपुट ये आ रहा है, ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा। सॉरी 1x था x1 होगा, 1y है तो y1 इससे होगा कनेक्ट। नहीं, 2x है x2 से होगा, 2y है तो y2 से होगा, 3x है x3 से होगा, 3y है y3 से होगा। नहीं, अब देखो इनपुट में तुम सिंगल डाल रहे हो, आउटपुट भी सिंगल मिल रहा है। ठीक है, और यहां रेंज जो है, यहां रेंज कोडोमेन तुम्हारा जो था b क्रॉस a। अब यहां पे देखो सिंगल इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट, नहीं ये मिल रहा है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, fx इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। नहीं, इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा लेफ्ट नहीं हुआ जिसका प्री इमेज इसमें नहीं बन रहा है। दैट मीन्स fx इज बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर,
ये प्रूव हो गया। इसमें एक भी एलिमेंट लेफ्ट हो जाता जिसका प्री इमेज इसमें नहीं बनता, मतलब कनेक्ट नहीं होता, तब हम लोग कहते कि ये ऑन टू नहीं है। लेकिन सारा एलिमेंट इसका कनेक्ट होगा, कनेक्ट है इसके साथ, दैट मीन्स इसमें रेंज इज इक्वल टू कोड में, दैट मीन्स ये फंक्शन ऑन टू भी है, दैट मीन्स 1 1 एंड ऑन टू दोनों है, दैट मीन्स बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफ सच दैट n टेंस टू n, n मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। एफ एन बराबर देखो n प्लस 1 बाई 2, जब n, इफ n इज ऑड, ठीक है, और n बाई 2 इफ n इज इवन, n इज इवन, करेक्ट। तो स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो ये कह रहा है स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अब बाइजेक्टिव है या नहीं ये पता लगाओ, ठीक है। तो 4 1 1 फंक्शन के लिए अगर हम बात करें 4 1 1, देखो 4 1 1 फंक्शन, ठीक है। 1 1 फंक्शन की अगर बात करें और अगर हम ले, मान लो यहाँ पे देखो डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर नहीं, तो n का n क्या है 1 2 3 4 5 6, इसी तरीका से आ रहा है वैल्यू n, क्योंकि n इसका डोमेन है। तो n का वैल्यू ये रखोगे फंक्शन में। अगर यहाँ पे n, ये स्मॉल n कहां से है, स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्वेश्चन में दिया हुआ है नहीं, इससे बिलोंग करेगा। अगर 1 रखोगे तो ये 1 कैसा है, ऑड नंबर, ऑड नंबर इसमें जाएंगे, ये ऑड में n अगर ऑड नंबर है इसमें जाएंगे तो 1 प्लस 1 बाई 2 क्या मिलेगा 1। अब देखो 2 अगर रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 इवेंट नंबर है, इसमें जाएंगे 2 बाई 2 क्या मिलेगा 2 बाई 2, यानी 1 मिला। यहाँ पे 1 प्लस 1 बाई 2 क्या मिला 1। अब यहाँ देखो सेम डिफरेंट वैल्यू हम रख रहे हैं, सेम वैल्यू मिल रहा है नहीं, तो इसका मतलब है एफ एक्स इज नॉट 1 1 फंक्शन। नोट कर लीजिए, एफ एक्स इज नॉट 1 1 फंक्शन। और ऑन टू चेक करते हैं, ठीक है, ऑन टू चेक करते हैं, ठीक है। एन वहां नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब तो ऑन टू चेक जब करेंगे 4 ऑन टू फंक्शन, एन डोमेन तुम्हारा ये है नहीं। अब तुम यहाँ वैल्यू रखोगे, जैसे वैल्यू रख रहे हो 1 तो क्या मिल रहा है 1, 2 रख रहे हो तो क्या मिल रहा है 1, 3 रख रहे हो तो क्या वैल्यू मिलेगा, देखो 3 रख के देखो वैल्यू क्या आ रहा है 3 प्लस 1 बाई 2 यानी 2 आया। 4 रख के देखो, इवन है इसमें जाएंगे 4 बाई 2 यानी 2 आएगा। 5 रख के देखो, 5 रख के देखो, तो 5 जब रखोगे तो 5 ऑड है, इसमें जाएंगे 5 प्लस 1 बाई 2 यानी 3 आया। 6 रख के देखो, इवन है तो इसमें जाओगे 3 आएगा। इन सिमिलर 7 रख के भी देख लो, 7 प्लस 1 बाई 2 यानी 8 बाई 2 यानी 4 आ गया। और यहाँ पे 8 रखोगे तो क्या आएगा, इसमें इवन है तो इसमें जाओगे 4। इस तरीका से जो वैल्यू आ रहा है एफ एक्स का, जो वैल्यू आ रहा है क्या क्या आ रहा है, एफ एक्स का जो वैल्यू आ रहा है, एफ एक्स का वैल्यू क्या क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 2 आ रहा है नहीं, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 और 4 आ रहा है, इसलिए कंटिन्यू आ रहा है, मतलब ये नेचुरल नंबर आ रहा है नहीं, यानी एफ एक्स मतलब इसका रेंज जो तुम्हारा आ रहा है, रेंज क्या आ रहा है नेचुरल नंबर आ रहा है, यानी रेंज इज इक्वल टू को डोमेन, यानी एफ एक्स कैसा हो गया, एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन, एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन राइट। तो एफ एक्स ऑन टू फंक्शन है लेकिन ये 1 1 फंक्शन नहीं है, दैट्स वाई इट इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। तो फाइनली क्या हुआ, एफ एक्स इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। नोट कर लीजिए, सो एफ एक्स इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। देखो ये ऑन टू था लेकिन 1 1 नहीं है, दैट्स वाई इट्स नॉट बाइजेक्टिव, दोनों होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है,
ए तुम्हारा दिया हुआ है आर माइनस नॉट इक्वल टू 3, नहीं, बी तुम्हारा दिया हुआ है आर माइनस नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, ये दिया हुआ है। डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ, देखो एफ एक्स बराबर ये फंक्शन दिया हुआ है एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस 3, ठीक है। अब तुमको यहां पूछ रहा है इज F11 एंड ऑन टू जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। चलो 112 पता लगाना है। पहला केस 411 फंक्शन, 11 फंक्शन के लिए हमारा सेम मेथड fx1 इक्वल टू fx2 हम लोग पुराना तरीका से करते आ रहे हैं, यही तरीका से। चलो यहाँ पे रखो x1 माइनस 2 बाय x1 माइनस 3, इधर रखो x2 यहाँ पुट करो x2 माइनस 2 बाय x2 माइनस 3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या मिलेगा x1 x2 माइनस 2 x2 माइनस 3 x1 और माइनस प्लस 6, और इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो यहाँ x1 x2 नहीं और माइनस 2 x1 माइनस 3 x2 और प्लस 6, जो कैंसिल हो रहा है ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब तुम यहां देखो माइनस 2x2 है नहीं, और इधर माइनस 3x2 इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा x2, और इधर माइनस x1 है उधर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा x1, यानी x1 इक्वल टू x2, यानी fx कैसा हो गया, fx इज 11 फंक्शन। नहीं, हम लोग देखते थे fx1 इक्वल टू fx2, अगर x1 इक्वल टू x2 हो जाता है तो फंक्शन कैसा हो गया, 11 फंक्शन हो गया। अब इसको ऑन टू चेक करनी है, ऑन टू चेक करने के लिए इसका रेंज निकालना होगा। चलो इसका रेंज निकालते हैं, इसका रेंज निकालो, ठीक है। 4 ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के लिए इसका रेंज निकालेंगे तो y बराबर क्या है x माइनस 2 बाय x माइनस 3, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, नहीं x को y के फॉर्म में लिखना है तो एक्स वाई माइनस 3y इक्वल टू एक्स माइनस 2, और x यहां भी है, x यहां भी है, कॉमन ले लो और 3y को उधर भेज दो, इधर y और यहाँ इधर आया -1 और वो उधर क्या हो गया 3y माइनस 2, यानी x बराबर क्या है 3y माइनस 2 बाई y माइनस 1। तो y का ऑल रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 1, नहीं, तो y इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। देखो कोडोमेन इसका क्या है, यही है b है, b यही सेम है, नहीं, तो कोडोमेन और रेंज बराबर है, नहीं, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन, दैट मीन्स fx is on to function, fx is on to function, that means ये फंक्शन 11 भी प्रूव हो गया और on to भी प्रूव हो गया, that means ये फंक्शन कैसा हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। तो सो fx is बाइजेक्टिव फंक्शन, क्लियर, नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, f सच दैट r टेंड्स टू r, ठीक है, fx बराबर दिया हुआ है तुमको x टू द पावर 4, ऑप्शन है f इज 11 ऑन टू, मतलब 11 ऑन टू तुमको चेक करना है, तो चलो फिर वही 411 फंक्शन, 411 फंक्शन क्या करोगे, सेम प्रोसेस, पुराना वाला स्टाइल, नहीं, यही है हमारा x1 पावर 4 इक्वल टू x2 पे पावर 4, यानी x1 पे पावर 2 पे, मतलब ये x1 पावर 4 माइनस x2 पे पावर 4 लिख सकते हो, या x1 पावर स्क्वायर पे स्क्वायर, नहीं, माइनस x2 पे स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको a मानो इसको b मानो, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, नहीं, लगा दिए। देखो ये तो 0 नहीं होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये 0 होगा, चलो इसको 0 करते हैं, यहां से क्या मिलेगा, x1 का वैल्यू, x1 इक्वल टू x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, यानी x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, और x2 तुम्हारा रियल है, ठीक है, यहाँ रियल है, तो इसका मतलब है ये 11 फंक्शन नहीं है, सो fx इज नॉट 11 फंक्शन, करेक्ट, क्योंकि x2 का वैल्यू अगर 2 रखते हो तो x1 प्लस माइनस 2 वैल्यू आ रहा है, प्लस माइनस 2 आ रहा है,
ये 1 1 नहीं है, ऑन टू चेक कर लेते हैं इसका, ऑन टू चेक कर लेते हैं इसका रेंज, नहीं ऑन टू चेक कर लेते हैं 4 ऑन टू फंक्शन, ठीक है। यहाँ y बराबर क्या, x टू पावर 4, एक ये पॉजिटिव वैल्यू होगा, x टू पावर 4 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, इसका मतलब रेंज क्या होगा, इसका रेंज का वैल्यू क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी की ओर जाएगा, नहीं। और को डोमेन यहाँ तुम्हारा क्या है, देखो को डोमेन तुम्हारा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दोनों बराबर नहीं है, रेंज इज नॉट इक्वल टू को डोमेन। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, एफ एक्स इज नॉट ऑन टू फंक्शन, नहीं। तो ये फंक्शन ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है, ऑप्शन कौन सा होगा, डी, एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया हुआ, एफ सच दैट आर टेंस टू आर, एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है 3x, यहां भी 1 1 1 2 चेक करनी है, ये ऑप्शन है। चलो 4 1 1 फंक्शन, 4 1 1 फंक्शन, ठीक है। 1 1 फंक्शन के लिए क्या, एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2, चलो यहां पुट करो x1, तो 3x1 इक्वल टू 3x2, 3 कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू x2 आ गया, इसका मतलब एफ एक्स कैसा हो गया, एफ एक्स इज 1 1 फंक्शन, नहीं। अब ऑन टू चेक करना है, तो 4 ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या देखेंगे, इसका रेंज, तो y बराबर क्या है 3x, x बराबर क्या है y बाई 3 बराबर क्या हो गया y बाई 3, तो y कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और इसका को डोमेन भी क्या है, रियल है, को डोमेन भी क्या है, रियल है, दैट मीन्स रेंज इज इक्वल टू को डोमेन, या इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया, एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन, नहीं। तो ये 1 1 फंक्शन भी है, ऑन टू फंक्शन भी है, ऑप्शन कौन सा होगा, एफ इज 1 1 ऑन टू, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने 12 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, 1.2 को कंप्लीट कर लिया। आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइएगा और बार बार वीडियो को आगे पीछे करके उसको समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक्सरसाइज 1.3 आप लोग थ्योरी पढ़ के तैयार रहिएगा, ठीक है। बाय बाय।